एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल लाइव्स केमिकल ब्लूप्रिंट। आज हम बात करेंगे चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट के इंटेक्स क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पेज नंबर के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस गिवन है विद आंसर्स। लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज फर्स्ट क्वेश्चन? यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब्स। 3 टेस्ट ट्यूब है हमारे पास। वन ऑफ देम कंटेन्स, एक में है डिस्टिल्ड वाटर मतलब H2O, सेकेंड है एसिडिक, थर्ड है हमारे पास बेस, and you have given only red litmus paper. How will you identify the color of the test tube? Let's see. Solution. A few drops of red litmus solution. देखो रेड लिटमस पेपर को हम हर एक टेस्ट ट्यूब में डालेंगे जिसमें रेड कलर विल बिकम लाइट इन द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग वाटर। जिस टेस्ट ट्यूब में वाटर होगा उसका कलर लाइट रेड हो जाएगा, और जिसमें बेसिक सॉल्यूशन है उसका टर्न हो जाएगा ब्लू में, क्योंकि रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है बेसिक मीडियम में। और रेड कलर विल डार्क इन द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग एसिडिक सॉल्यूशन, और वो एसिडिक सॉल्यूशन में डार्क रेड कलर हो जाएगा। क्वेश्चन क्लियर? सेकंड, ये पेज नंबर 18 पे था फर्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पेज नंबर 22 पे। आपकी एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर है ये। वाई शुड कर्ड एंड सार सब्सटेंस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स? आपने कभी देखा होगा कि आप अगर गलती से शिकंजी या नींबू पानी बना के कॉपर की बोतल में या ब्रास की बोतल में रख देते हैं तो वो ग्रीन कलर का एक सॉल्यूशन बन जाता है। ये रिएक्शन हमने चैप्टर फर्स्ट में भी पढ़ी होगी। ठीक है, अब देखो कैसे होता है। ब्रास एंड कॉपर वेसल्स कंटेन कॉपर एंड जिंक मेटल। कॉपर और जिंक मेटल कंटेन करते हैं ब्रास और कॉपर। दैट रिएक्ट्स विद एसिड, और वो एसिड के साथ रिएक्ट कर जाता है। जैसे कि कर्ड में या फिर सार सब्सटेंस में जो एसिड होते हैं उनके साथ रिएक्ट कर लेते हैं कॉपर और जिंक, और ये पॉइजन बना देते हैं। और अगर हम इसे कंज्यूम कर लेते हैं तो हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है। ये सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना, आ सकता है क्वेश्चन हाँ फील्ड में। विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल? जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इलुस्ट्रेट, कौन सी गैस रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, H2 गैस रिलीज होती है। इलुस्ट्रेट विद एन एग्जाम्पल, हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ द गैस? अब हम इसका एक एक्टिविटी दिखाएंगे। देखो, व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद एनी मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म्ड, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी यहाँ। When a burning candle or matchstick is brought near hydrogen gas, it turns with pop sound. ये हमने चैप्टर फर्स्ट में भी पढ़ा था कि जब हम हाइड्रोजन गैस का टेस्ट करते हैं तो पॉप साउंड आता है जब उसके पास हम कोई बर्निंग स्टिक या फिर बर्निंग कैंडल लेके जाते हैं। अगर पॉप साउंड आ रहा है तो हाइड्रोजन गैस है, अगर स्मोकी वाइट फ्लेम आ रही है तो CO2 गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटल कंपाउंड ए, एक मेटल है कंपाउंड ए, reacts with dilute hydrochloric acid to produce effervescence. The gas involved extinguish a burning candle. Write a chemical equation for the reaction if one of the compounds formed is calcium chloride. अगर कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है तो आपको रिएक्शन लिखनी है। अब इसमें आपको गिवन है कि कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, तो हम कैसे करेंगे? देखो, एज वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड, तो इसने बता दिया कि एक हमारे पास कंपाउंड कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। बर्निंग कैंडल इज एक्सटिंग्विश्ड बाय कार्बन डाइऑक्साइड, सो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ए विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो, बर्निंग कैंडल, अगर हम बर्निंग कैंडल के पास लेके जाएंगे तो वो आग को बुझा देगा। आग को बुझा देगा तो वो आग को बुझाने का काम CO2 करता है, तो इसका मतलब CO2 रिलीज हो रहा है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो ये रिएक्शन कौन सी होती है हमारी? ये रिएक्शन होती है हमारी कैल्शियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। ये गिवन है आपको। कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ होती है तो कैसे होगी ये रिएक्शन? लेट्स सी, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा। कैल्शियम पे होता है +2 चार्ज, क्लोरीन पे होता है -1 चार्ज। आपस में जब ये बॉन्ड बनाएंगे तो बनेगा CaCl2, और यहाँ से CO2 रिलीज होगा और एक ऑक्सीजन है वो H2O हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएंगे। और यहाँ पे ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। बैलेंस कैसे नहीं है? देखो, 2 क्लोरीन है लेकिन यहाँ पे 1 क्लोरीन है, 2 हाइड्रोजन है लेकिन यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे HCl से पहले हमारे पास क्या आएगा? HCl से पहले हमारे पास यहाँ पे आएगा 2। तो हम देखो, नाम जरूर लिख के आना आपको। ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कैल्शियम क्लोराइड है।
अब आ जाओ पेज नंबर 25। पेज नंबर 25 पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाई डू HCl एंड HNO3। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है। शोन एसिडिक कैरेक्टर इन एक्वियस सॉल्यूशन वाइल सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड्स लाइक अल्कोहल एंड ग्लूकोज डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर। अब ये कह रहा है कि HCl और HNO3 एक्वियस सॉल्यूशन में अपने कैरेक्टरिस्टिक एसिडिक क्यों दिखाते हैं जबकि अल्कोहल और ग्लूकोज नहीं दिखाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, देखो, द डिसएसोसिएशन ऑफ HCl और HNO3 टू फॉर्म हाइड्रोजन आयंस। देखो, जब HCl और HNO3 का डिसएसोसिएशन होता है तो ये हाइड्रोजन आयंस रिलीज करते हैं वाटर में। यहाँ से H+ जाएगा, यहाँ से भी H+ जाएगा, और जब ये हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं तो ये अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी को दिखा रहे हैं। हाइड्रोजन आयंस कंबाइंस विद H2 टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन, और हाइड्रोजन आयंस कंबाइन हो जाते हैं जब H2O के साथ, तो वो बनाते हैं हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव। हाइड्रोनियम आयन होता है H3O पॉजिटिव। नेक्स्ट हम देखते हैं, द रिएक्शन इज एज फॉलोज। ये रिएक्शन ऐसी होगी, HCl एक्वियस फॉर्म में है तो वो H+ और Cl- देगा, और H+ H2O के साथ रिएक्ट करके H3O+ बना लेगा। कैसी हो रही है रिएक्शन, देखो, H+ प्लस Cl-, और जब ये H+ रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा H3O पॉजिटिव बना लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज एन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक्वियस सॉल्यूशन जो होता है एसिड का वो इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करता है। देखो, एसिड सॉल्यूशन क्या करते हैं, एसिड सॉल्यूशन डिसोसिएट हो जाते हैं, एक्वियस सॉल्यूशन में आयंस बनाते हैं, एक्वियस सॉल्यूशन में आयंस रिलीज करते हैं, और ये आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है इस बार ये क्वेश्चन 2025-26 में। वाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। अब क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि ड्राई HCl गैस जो होती है वो ड्राई लिटमस पेपर का कलर चेंज क्यों नहीं करती है। देखो क्यों नहीं करती है। कलर ऑफ द लिटमस पेपर इज चेंज बाय द हाइड्रोजन आयंस। जो लिटमस पेपर का कलर चेंज होता है वो हाइड्रोजन आयंस की वजह से होता है, लेकिन हाइड्रोजन आयंस तो एक्वियस सॉल्यूशन में रिलीज होंगे। यहाँ पे कह रहा है कि ड्राई है। अब ड्राई है इसका मतलब वाटर नहीं है, वाटर नहीं है तो H+ आयंस रिलीज नहीं होंगे, जिसकी वजह से सॉल्यूशन में आयंस नहीं होंगे, जिसकी वजह से वो लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, while diluting an acid why is it recommended that the acid should be added to water and not water to the acid। अब ये क्वेश्चन कह रहा है जब एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो एसिड को हमें पानी में डालना होता है, जबकि पानी को एसिड में नहीं डालना होता है। क्यों, देखो, सिंस द प्रोसेस ऑफ डिजोल्विंग एन एसिड इन वाटर इज एक्सोथर्मिक। जब हम डिजोल्व करते हैं एसिड को वाटर में तो वो प्रोसेस है एक्सोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक है तो देखो, इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडेड टू वाटर। इफ इट इज डन द अदर वे then it is possible that because of the large amount of heat generated the mixture spells out and cause burns। अगर हम वाटर को एसिड में डालेंगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी और बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होगी, और उसी वजह से बर्निंग भी हो सकती है, आग लग सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस इफेक्टेड व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड। देखो, हाइड्रोनियम आयन क्या होता है, H3O पॉजिटिव होता है। H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन का ये इफेक्ट व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड डाइल्यूटेड, जब एक सॉल्यूशन डाइल्यूट होता है तो उसका हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट होता है। तो देखो, व्हेन एन एसिड इज डाइल्यूटेड, जब एक एसिड डाइल्यूट होता है तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है। कंसंट्रेशन हाइड्रोनियम आयन की इंक्रीज हो जाती है। दिस मीन्स दैट द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डिक्रीजेज। अगर स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है तो हाइड्रोनियम आयंस की वॉल्यूम इंक्रीज होगी। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि हाइड्रोनियम आयन की वॉल्यूम कब डिक्रीज होगी, कब डिक्रीज होगी, हाँ डिक्रीज है, कब डिक्रीज होगी, और स्ट्रेंथ कब डिक्रीज होगी, और वॉल्यूम कब डिक्रीज होगी। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है।
हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन? हाइड्रोक्साइड आयन क्या होता है? OH नेगेटिव आयन्स होते हैं. इफेक्टेड व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्विंग इन ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन कैसे इफेक्ट होगी? जब एक्सेस बेस मतलब बहुत ज़्यादा बेस को सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बेस है उसको डिसॉल्व कर दे सॉल्यूशन में. सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस होता है. तो देखो, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम हाइड्रोक्साइड आयन्स OH नेगेटिव वुड इंक्रीजेस. देखो, जब हम सोडियम, जितने ज़्यादा सोडियम हाइड्रोक्साइड होंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? NaOH होता है. सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? NaOH होता है. अगर दो NaOH होंगे तो दो OH नेगेटिव आयंस निकलेंगे. अगर चार होंगे तो चार निकलेंगे. 10 होंगे तो 10 निकलेंगे. 10 आयंस रिलीज होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी और बहुत अच्छा है. देखो, लेट्स सी. यू हैव टू सॉल्यूशन A एंड B. द pH ऑफ सॉल्यूशन A. अब A की सॉल्यूशन की जो pH है वो 6 है. इसका मतलब एसिडिक है. pH ऑफ सॉल्यूशन B इज 8. A की जो सॉल्यूशन की pH है वो है 6 और B की 8 है. विच सॉल्यूशन हैज़ मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन? विच ऑफ दिस इज एसिडिक एंड विच ऑफ इज बेसिक? अब आप बहुत इजीली इसका आंसर बता सकते हो कि अगर 6 है तो एसिडिक होगा और अगर 8 है तो बेसिक होगा. ये हमने पीएच वाले लेक्चर में बात करी थी ना, पीएच सॉल्यूशन के बारे में आपको बताया था तब. ए पीएच वैल्यू ऑफ लेस देन 7 इंडिकेट्स एन एसिडिक सॉल्यूशन. अगर 7 से कम है तो एसिडिक, 7 से ज़्यादा है ग्रेटर देन 7 तो बेसिक, और अगर 7 है तो न्यूट्रल. देयरफॉर क्वेश्चन बहुत इजी आ सकता है एग्जाम में भी. द सॉल्यूशन विद pH इज इक्वल टू 6 इज एसिडिक एंड हैज़ मोर हाइड्रोजन आयन. जो एसिडिक होगा उसी के पास तो हाइड्रोजन आयन होंगे और जो बेसिक होगा उसके पास OH नेगेटिव आयन्स होंगे. इजी है क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन्स हैव ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन? अब H+ आयन्स का सॉल्यूशन के नेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये बताना है हमें. कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन्स कैन हैव ए वेरिड इफेक्ट on the nature of the solution. With an increase in ion concentration, the solution becomes more acidic. देखो, जितने ज़्यादा H+ होंगे उतना ज़्यादा solution acidic होगा और जितने ज़्यादा OH नेगेटिव होंगे उतना ज़्यादा बेसिक होगा. Do basic solution also have H+ aqueous ions? If yes, then why are these basics? Yes. देखो, बेसिक सॉल्यूशन में भी H+ आयंस होते हैं लेकिन उनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो इन द कंपैरिजन ऑफ OH नेगेटिव आयंस वो कम होती है. अगर जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वैसा ही सॉल्यूशन होगा. अगर H+ ज़्यादा है तो एसिडिक होगा, अगर OH नेगेटिव ज़्यादा है तो OL बेसिक होगा हमारा सॉल्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Under the soil condition, what do you think a farmer would treat the soil of his field with quicklime or slaked lime और chalk? देखो, तीनों के फॉर्मूलाज हमें अच्छे से आने चाहिए. क्विकलाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, ये होता है CaO. स्लेक्ड लाइम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस. और चौक होता है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है CaCO3. मैं फॉर्मूलाज की आपकी एक वीडियो भी अपलोड कर दूंगी, शॉर्ट वीडियो, जिसमें आप इजीली लर्न कर पाओगे सारे फॉर्मूलाज. अब सॉल्यूशन देखो क्या है, इसका आंसर क्या होगा. इफ द सोइल इज एसिडिक, अगर सोइल एसिडिक है तो एंड इम्प्रॉपर फॉर कल्टीवेशन है, अगर कल्टीवेशन के लिए वो प्रॉपरली नहीं काम कर पा रही है तो उसकी बेसिसिटी हमें इंक्रीज करनी पड़ेगी. और बेसिसिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी तो फार्मर क्या यूज़ करेगा? क्विकलाइम और स्लेक्ड लाइम और चौक. ठीक है, तीनों यूज़ करेगा वो. रिएक्शन है इसकी देखो, 2NaHCO3, Na2CO3 H2O और CO2. ये रिएक्शन आप नहीं लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब आ जाओ पेज नंबर 33 वाला जो क्वेश्चन है. पेज नंबर ये आपकी NCERT बुक का पेज नंबर है 33. वॉट इज़ द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaOCl2? मैंने आपको पहले बहुत बार बताया ये ब्लीचिंग पाउडर होता है. क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर होता है. ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं एग्जाम्स में. नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर, स्लेक्ड लाइम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. देखो, यहाँ पे भी इस 14th क्वेश्चन के में भी दिया हुआ है. स्लेक्ड लाइम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और स्लेक्ड लाइम जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, तो वो बना लेता है कैल्शियम
हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द सोल्यूशन सोडियम कंपाउंड विच इज़ यूज फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। देखो, हार्ड वाटर के ट्रीटमेंट के लिए, हार्ड वाटर को सॉफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए ऐसा कौन सा सोडियम का कंपाउंड है जो यूज़ किया जाता है? तो यूज़ किया जाता है सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। Na2CO3, इसके साथ आपको फॉर्मूला भी लिखना होगा। What will happen if a solution of sodium hydrocarbonate is heated? Give the equation of the reaction involved। इसकी हमें इक्वेशन भी देनी है कि सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट जब हीट किया जाता है तो क्या होता है। When a solution of sodium carbonate is heated, देखो जब सोडियम कार्बोनेट के सॉल्यूशन को हीट दी जाती है तो क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सॉरी, NaHCO3। NaHCO3 NaHCO3 को जब हीट दी जाती है तो क्या बनेगा हमारे पास बनेगा सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर लेंगे। साथ में हमारे पास वाटर रिलीज होगा, वाटर भी होगा, और साथ में हमारे पास CO2 भी रिलीज होगा यहाँ पे। ठीक है, CO2 भी होगा विद द इवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस। लास्ट क्वेश्चन है हमारे टेक्स्ट क्वेश्चन का, राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। देखो हाईलाइट करके मैंने लिखा हुआ भी है। द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर इज CaSO4 डॉट हाफ H2O, मतलब वाटर का आधा मोलिक्यूल यूज हो रहा है, और जब उसकी रिएक्शन वाटर के साथ करवाते हैं तो यहाँ पे हमने लिया 3/2 वाटर मॉलिक्यूल लिया है। तो ये क्या बना लेंगे आपस में, ये 2 वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे जब वाटर रिएक्ट करेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP के साथ। POP का फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। अब हाफ H2O में अगर हम 3/2 H2O ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 H2O बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा इंडेक्स क्वेश्चन का लेक्चर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर आपको NCERT टेक्स्ट क्वेश्चन का मिलेगा, और साथ में आप ये भी बता सकते हो कि आपको नेक्स्ट लेक्चर किसका चाहिए। अभी थोड़े दिनों में एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड कर देंगे जिसमें आपके सारे फॉर्मूलाज होंगे। ठीक है, फॉर्मूलाज का आएगा एक वीडियो आपका, और साथ में आपका एक वीडियो आएगा NCERT इन टेक्स्ट क्वेश्चन का आएगा। फिर हमारा सिर्फ बचेगा तो बचेगा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और फ्लो चार्ट, वो हम बाद में कवर कर लेंगे। ओके, कमेंट करके जाना, लाइक शेयर ज़रूरी है। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग।